तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस न्यू क्लास जिसमें आज मैं रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव थॉट्स को, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कत है उसे कैसे ठीक कर सकते हो और कैसे आसानी से अपनी लाइफ को पूरी तरह से लव और हैप्पीनेस से भर सकते हो। ये मैं आज बताने वाला हूं, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का बिना पर, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर क्लास को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ओके। मेनली मैं आज बताऊंगा हाउ टू हील योर नेगेटिव इमोशंस एंड क्रिएट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ओके। और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। पहले कुछ डायनेमिक्स ऑफ मैरिज समझ लेते हैं। ओके, जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जब भी दो लोगों के रिश्ते में कोई रिश्ते की बात होती है, रिलेशनशिप करना है, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एक दूसरे के साथ में बातचीत होनी चाहिए, संवाद होते रहने चाहिए। ओके। और ओपन और रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन मतलब आप पूरी तरह से खुल के बात करें, लेकिन रेस्पेक्ट होना चाहिए कि आप, आपकी वाइफ है तो उनकी रेस्पेक्ट करे, वाइफ अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट करे। एक रेस्पेक्ट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में जरूरत है। प्लस इंटीमेसी होनी चाहिए, दोनों के बीच में वो प्यार दिखना चाहिए। ओके, आप भी प्यार का इजहार करो तो वो भी आपको प्यार का इजहार करे। एंड देन आते हैं कमिटमेंट। ओके, फिर उसके बाद हस्बैंड वाइफ या कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें जो भी कमिटमेंट है आपको एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए सास, एज ए बहू, जो आपको एक्चुअली करना चाहिए वो सेंस ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए। सो दैट आपके लाइफ में, उस रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप उसे आराम से मेंटेन कर सकते हो, उसको आराम से पार कर सकते हो, और उसके बाद उसके आगे जाके एक अच्छी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। तो ये बात मैं कैसे, किस बिना पर कह सकता हूँ? क्योंकि मेरी खुद की रिलेशनशिप, अगर मैं अपनी वाइफ से बात करूं, ओके, रितु शर्मा जो एक रेकी ग्रैंड मास्टर है, उनसे अगर रिलेशनशिप की बात करूं, तो आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारा रिलेशनशिप 20 लॉन्ग इयर्स का सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहा है। अभी 26 जनवरी को हम लोग 20 साल कंप्लीट करने वाले हैं। ओके। और ये रिलेशनशिप शुरू से लेकर अब तक हम देखेंगे तो धीरे 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 बेटर ही होता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है। तो मैं इस पर्टिकुलर बात को लेकर डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ कि रिलेशनशिप में सबसे अच्छी बात क्या होनी चाहिए, किस टाइप से आपको अपनी रिलेशनशिप को बेटर करना चाहिए। अगर मैं अपनी रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे दोनों के बीच में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का फर्क था। जब शादी हुई थी, मैं दिल्ली में आया था पोस्टिंग में, तो वो दिल्ली वाली थी जिसको दिल्ली से अलावा बाहर कहीं का कुछ नहीं पता था, और मैं नॉर्थ ईस्ट का था, दार्जिलिंग का। सो नॉर्थ ईस्ट टोटली अलग कहानी, वहां का अलग परिवेश, अलग सा रहन सहन, अलग ही प्रथा, अलग ही परंपरा, अलग ही लैंग्वेज है, अलग खान पान है। और वहां से यहाँ शादी बहुत बड़ी बात है। फिर भी हमारी शादी फिक्स हुई, और शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े मुझे। अपने जो भी वहाँ के तौर तरीके हैं उसमें से यहाँ अपने आप को ढालना था। इनको अपना जो भी सोच विचार और अपनी जो भी सिस्टम था उसमें से उस तरफ थोड़ा सा मिक्स होना था। और दोनों चीजों में टाइम लगता है, दोनों में बहुत सारी बातें होती है जो हम लोगों के बीच में हुआ। और आज के डेट में हम लोग 20 लॉन्ग इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन, एनी काइंड ऑफ अ फाइट, एनी काइंड ऑफ अ डिस्कॉर्ड, और बहुत बढ़िया चल रहा है। राइट? अब ये क्यों, कैसे, उसी चीज पर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी, उसे हमने कैसे ठीक किया उसके लिए मैं आपको समझा सकता हूँ। पहली बात, जो हमारे बीच में रिलेशनशिप में एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, कि सामने वाला जो भी बोल रहा है उसे समझने की कोशिश करो। ओके, अटेंटिवली, जब भी आपको लगे कि सामने वाला बोल रहा है तो उसे सुनो, वो क्या कहना चाह रही है या कहना चाह रहा है। उसमें जो भी आपकी बातें होंगी उसमें क्लैरिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए। जब भी आप कुछ बात करो तो उसमें क्लैरिटी हो कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो, और उसमें ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। कोई भी छुपाने वाली बात नहीं, कोई भी सीक्रेट रखने की बात नहीं, कुछ भी ऐसा धोखा देने वाली बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं रखनी है जिससे आपको लगे कि ओ, शायद ये नहीं बोलना चाहिए था, या फिर ये नहीं छुपाना चाहिए था। ये सब कुछ आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए, आपकी माइंड में एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। क्योंकि दोनों जो रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो वो लोग
पूरी तरह से बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, दो बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक साथ हो रहे हैं, और दोनों ही अलग-अलग टाइप की एनर्जी है। एक यिन है, एक यांग है, एक मेल है, एक फीमेल है, एक लेफ्ट ब्रेनी है, एक राइट ब्रेनी है, सो दोनों एक हो रहे हैं। तो उसमें क्लैरिटी और ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाएगा, राइट? तो क्लैरिटी और ऑनेस्टी के साथ में बातचीत करना ज़रूरी है, और प्लस सामने वाले का कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी बात को आप लेके समझने की कोशिश करते हो, तो आपको उससे उसे दिल से समझना है, पूरी पूरी एम्पैथी रखना है, एक अलग टाइप की फीलिंग है कि इमोशनली अटैच होके उसको समझना है, तब जाके आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा, और वो टू वेज होता है। आप करो तो सामने वाला भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा, और ये 3 चीज़ें आपको ध्यान तो रखनी है, राइट? ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है, राइट? और जब हम बात करेंगे कि किस टाइप से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, किस टाइप से कोई प्रॉब्लम हो, तो उसे कैसे ठीक करना है, सबसे पहले तो जो भी प्रॉब्लम दोनों के बीच में आती है, पहले तो उस इश्यू को समझने की कोशिश करनी है। अंडरस्टैंडिंग द इश्यू फर्स्ट, ओके? आइडेंटिफाई द रूट कॉज़, किस वजह से ये बात आई, किस वजह से ये बात हो रही है, और किस वजह से ये मनमुटाव हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर रूट कॉज़ को जब हम समझ लेंगे, तो फिर उसे सॉल्व करना ईज़ी हो जाता है। तो पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि इश्यू क्या है, किस वजह से है। देन उसके बाद हम लोग ओपन डायलॉग कर सकते हैं, चलो भाई बैठते हैं। दिन में टाइम नहीं मिला, बहुत सारे बिज़ीनेस था, आप ड्यूटी पे थे, ये घर में बिज़ी थे, कोई बात नहीं, रात को बैठो। रात को 10 बजे बैठो, 12 बजे बैठो, 2 बजे बैठो, और 2 बजे दोनों बैठ के बात करो कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये अगर सॉल्व नहीं हुआ, तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो बैठ के बात करो एक-दूसरे के साथ, ठीक है? एंड देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि आप दोनों को ही उसे सॉल्व करना है, कोई और आके सॉल्व नहीं करेगा। तो खुद आप समझें कि मेन प्रॉब्लम क्या है, पूरी तरह से उसे डिस्कस करें, देन उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दोनों के मत को रखते हुए, बात को रखते हुए हम उसके सॉल्यूशन को ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं, राइट? अब मैं आता हूं रिलेशनशिप किसी भी तरीके का, ओके? हस्बैंड की, वाइफ की, ब्रदर की, सिस्टर की, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फ्रेंड्स, या फिर बॉस या एम्प्लॉय, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप को अगर ठीक करना है तो क्या करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान ध्यान रखना है कि एक साइंस है, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, ओके? सो यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स की बात करूंगा। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, वेदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे कुछ भी जिंदगी में आप देखोगे, अपनी अपने आसपास में देखो, पूरे यूनिवर्स में देखो, कुछ भी है वो एटम से बना, उसके अंदर अणु है, राइट? और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मान लीजिए कि मैं कुछ भी उठा लूं, मान लीजिए कि ये एक मैंने एक वो ले लिया है आपने, देखो ये टेस्टर है, ठीक है? इस टेस्टर को मैंने लिया है, अगर इसको मैं तोड़ता हूँ तो इसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम होगा, राइट? अगर मैं अपनी चमड़ी का यहाँ से एक टुकड़ा निकालूं, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल लूं, माइक्रोस्कोप में देखूं, तो क्या निकलेगा? वो एटम होता है, राइट? तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, साइंटिस्ट ने क्या किया कि उस एटम को भी दो टुकड़े में बांटा, उस एनर्जी को, उस एटम को दो टुकड़े में करके दो जगह पे रखा, एक लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल के दो टुकड़े करके दो जगह रखे गए, और जो एक पार्ट था उस पार्ट को इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया गया, बिजली के झटके दिए गए, तो वो जो पार्ट था वो वाइब्रेट करने लगा। कौन सा पार्ट? जो यहाँ पे रखा हुआ था। लेकिन उसका एक टुकड़ा दूसरी तरफ रखा था, वो देखा कि वो भी साइमल्टेनियसली वाइब्रेट कर रहा था। तो साइंटिस्ट हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो गया, इससे तो इसको अलग कर दिया था, फिर क्यों वाइब्रेट कर रहा है? क्योंकि वो दोनों एक ही चीज के दो टुकड़े हैं, तो इसके वाइब्रेशन का इसको फर्क पड़ रहा था। दैट मीन्स दो चीजें भले ही फिजिकली अलग है, लेकिन इमोशनली, एनर्जेटिकली एक ही है। इसी तरीके से हम लोग, मैं, आप अलग अलग हैं, फिजिकली अलग अलग है। मैं पूरन हूँ, आप श्याम हो, आप अनीता हो, आप कुछ रूबी हो, जो भी हो, लेकिन हम लोग अलग अलग हैं। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है, जो एनर्जी है, वो एक ही एनर्जी के दो टुकड़े हैं, और हम लोग आत्मा है। अगर आत्मा मानते हैं तो आत्मा आत्मा, भाई भाई बोलते हैं ना, भाई भाई, राइट? आत्मा आत्मा एक है, और ऊपर जो है वो कौन है? वो हमारी परमात्मा है। तो हम लोग एक ही एनर्जी के टुकड़े हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, तो हमारी वाइब्रेशन
एक्चुअली मैच करता है, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन यहाँ इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया तो इसे पता चला, तो इसी सिद्धांत पर ये आपको मानना चाहिए कि जब भी आप, अब ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी हो, जैसे हस्बैंड वाइफ हो, जब आप अपने हस्बैंड के या वाइफ के बारे में यहाँ पे कुछ नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो विश्वास करें कि वो नेगेटिव वाइब्रेशन जो आप क्रिएट कर रहे हो, वो उन तक पहुंच रहा है सबकॉन्शियसली, और वो पता लगा रहे हैं कि आप उनके बारे में गलत धारणा रख रहे हो, गलत बात सोच रहे हो। इसीलिए जब झगड़े होते हैं घर में, तो दोनों भले साथ में ना हो, जैसे ही सामने दिखाई देते हैं इमीडिएटली झगड़ा होता है। वाई? बिकॉज वो एनर्जी पहले से ही क्रिएट होती है। इसीलिए आप ये मान के मत चलो कि दो अलग अलग हैं। आपको ये मान के चलना है कि जब भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, जब भी उसके बारे में किसी से बात कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो सोचो, कल्पना करो कि ये तो यहीं खड़े हैं। कल्पना क्या करनी है? ये यहीं खड़े हैं, ये तो सुन रहे हैं। अब ये सुन रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हो, कैसे सोच सकते हो? तो आपने ना नेगेटिव उनके बारे में सोचना है, ना उनके बारे में क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि जैसे ही आप ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, उनको खबर मिल जाती है, चाहे वो बगल वाले रूम में हो या तो वो हजारों किलोमीटर दूर हो। कितने लोगों को समझ में आया कि हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है? टाइप कीजिएगा नो क्रिटिसिज्म के लिए एनसी इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, एनसी इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, सो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर थ्योरी को देखते हुए क्रिटिसाइज नहीं करना है, ना अपनी सोच में क्रिटिसाइज करना है, ना अपने आप से जो नॉर्मल सेल्फ टॉक करते हैं उसमें क्रिटिसाइज करना है, ना अपने दोस्तों के साथ क्रिटिसाइज करना है, ना अपने फैमिली वाले से, सास से, अपने मदर से, अपने भाई बहन से आपको क्रिटिसाइज करना है, ना किसी रिक्शे वाले से, ना मैं पार्क में बैठने वाले स्ट्रेंजर से, किसी से भी आपने क्रिटिसाइज मत करो। नॉर्मली हम किसी के साथ भी बोलने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो आपने आज से बंद करना है। अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप में बहुत बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। ये मान के चलो कि जब भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, उसके बारे में नेगेटिव बात कर रहे हो, नेगेटिव क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वो वहीं खड़े हैं। अब उसके सामने कैसे बोल सकते हो? आप सोच के चलो कि वो वहीं खड़ा है, तो उसके अगेंस्ट में तो बोल ही नहीं सकते। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, तो देख लो कि आपकी रिलेशनशिप बेटर होनी शुरू हो जाएगी। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, ठीक है। अच्छा नहीं सोच सकते, बुरा नहीं सोचना है, अदरवाइज आपको उनको पूरी तरह से जज भी नहीं करना है। तो लॉ ऑफ इम्परफेक्शन याद रखिएगा, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। ना मैं परफेक्ट हूं, ना आप परफेक्ट हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए ये मान के चलो कि दो लोग अगर मिल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों इम्परफेक्ट है। इसीलिए भगवान ने मिलाया कि इसके पास कुछ कमी है, इसके पास कोई दिक्कत है, दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे की कमी पूरा करेंगे। इसी को मेल और फीमेल बोलते हैं। इसीलिए यीन और यांग, इसीलिए दो मर्दों की शादी नहीं होती, दो औरतों की शादी नहीं होती, दो अलग अलग एनर्जी की शादी होती है। तो इम्परफेक्ट तो है ही, तभी तो परफेक्ट बनने के लिए, एक बनने के लिए शादी हो रही है ना। तो आपको ये कतई नहीं देखना कि मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता, मेरे जैसा क्यों नहीं है। अरे वो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हो, ठीक है। इसीलिए तो दोनों मिल रहे हो, तभी तो ऊपर वाले ने मिलाया। तो लॉ ऑफ इम्परफेक्शन ये कहता है कि आपको पहले से मान लेना है कि वो परफेक्ट नहीं है। अब जब परफेक्ट नहीं है, तो हमें फिर लॉ ऑफ एप्रिसिएशन यूज करना है। लॉ ऑफ एप्रिसिएशन ये कहता है कि आपको उन्हें एप्रिशिएट करना है। जो भी आपको लगता है, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैं अपनी वाइफ की बात करूंगा, खाना अच्छा है मैं बोल सकता हूँ, ड्रेस आपने अच्छी पहनी बोल सकता हूँ, तुम गाना अच्छा गाते हो बोल सकते हो, तो दिन भर जितना काम करती हो बहुत अच्छा करती हो। मैं किसी भी बात के लिए अप्रिशिएट कर सकता हूँ, राइट। एप्रिसिएशन का कोई लिस्ट की कमी नहीं है, बस मैं पूरा अप्रिशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव भाव से सोच रहा हूँ कि भाई सामने वाला पूरा घर परिवार छोड़ के मेरे साथ 20 साल से रह रही है, तो वहां पे अच्छा तो कर ही रही है ना, तभी तो हम लोग अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या दिक्कत है? तो अप्रिशिएट करो हर चीज के लिए जो आपको लगे। ऐसे हस्बैंड के लिए भी अप्रिशिएट कर सकते हो, वो बाहर काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, घर का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचते, बढ़िया करते हैं, वगैरह वगैरह। आप खुद अप्रिशिएट करो जैसे भी आपको लगता है। अप्रिशिएट करोगे तो फिर आपको वो एनर्जी क्रिएट होने लगेगी, आपको अपने पार्टनर पर विश्वास होने लगेगा, एक गुड फीलिंग आएगी, गुड इमोशन क्रिएट होगा। देन आते हैं लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड के हिसाब से उन्हें थैंक यू बोलना शुरू करें। बहुत सारा चीज है जो
अगर मैं सिर्फ लाइफ पार्टनर्स की बात करूंगा तो एक दूसरे के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए कि अरे आपने ये भी किया, अरे तुमने तो वो किया था, ऐसा किया, ये भी दिया, वो भी दिया, ग्रेटिट्यूड करें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले। हर छोटी छोटी बात पर अगर आप थैंक यू बोलने लगेंगे तो वो लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव इमोशन और एनर्जी क्रिएट करेगा। एंड देन वो पूरा का पूरा लव एनर्जी, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आपकी लाइफ को, रिलेशनशिप को बेटर बनाने लगेगा और आपकी लाइफ को फुल ऑफ हैप्पीनेस बना देगा, ठीक है। एंड देन एक ही बात याद रखना है, लॉ ऑफ गिविंग एंड टेकिंग। अगर आपको प्यार चाहिए सामने वाले से तो प्यार देना शुरू करें, अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो रेस्पेक्ट देना शुरू करें, क्योंकि जो आप देते हो वही आपको मैनीफोल्ड होके मिलता है। इमीडिएटली ना मिले, डोंट बॉदर। जो आपने दिया है वो आपके कर्मों में जमा हो रहा है, वो कर्म का आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ये एक कर्मा का एक चक्र होता है, वो हमेशा पूरा होता है, हमेशा घूम के आपको आपके पास वापस आता है। तो डोंट बॉदर कि मैंने अभी किया तो अभी क्यों नहीं हुआ, जस्ट गिव एंड दैट विल कम बैक टू यू इन मैनी फोल्ड्स। तो आपके लिए लॉ ऑफ गिविंग एंड टेकिंग हमेशा प्रैक्टिस करना है, राइट। एंड देन लॉ ऑफ रेस्पेक्ट ईच अदर्स वीकनेसेस। ये याद रखिएगा कि हर एक के अंदर वीकनेस तो होता ही है। वीकनेस मतलब कमजोरी नहीं कि वो कमजोरी आगे चक्कर आके गिर गया, उसकी बात नहीं कर रहा, राइट। वीकनेसेस मतलब कुछ ना कुछ कमी होगी ना, थोड़ा सा कम ये हो सकता है, थोड़ा सा वो कमी हो सकती है, कुछ चीजें हो सकती है जिसको वीकनेसेस बोलते हैं। और वो वीकनेस जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो पता लगता है, ठीक है। तो उस वीकनेस को हमें हमें उसको रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए उसे हमें छेड़ना नहीं है, हमें उसे चिढ़ाना नहीं है कि तुम्हारी ये वीकनेस है, तुम्हारी ये कमजोरी है, राइट। उस चीज को समझते हुए हम कैसे उसको मदद कर सकते हैं कि वो वीकनेस से ऊपर उठकर पावरफुल बन जाए, आप दोनों की रिलेशनशिप बेटर हो जाए, वो हमें समझना है, क्योंकि पार्टनर को एक दूसरे को समझना जरूरी है। तो रेस्पेक्ट ईच अदर्स वीकनेसेस, ये बहुत जरूरी है और रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉप प्रेसिंग द पॉइंट ऑफ इरिटेशन। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये मैंने शुरू में ही सीख लिया था, शादी होते ही मैंने सीख लिया था कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे इनको बुरा लगता है, इस पॉइंट को दबाने से ये इरिटेट हो जाती है, इस पॉइंट को बात करने से झगड़ा होने की कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं। ये मुझे शुरू में पता लगा लिया था, शादी के महीने 2 महीने में मैंने बोला कि ये बटन नहीं दबाना है, ये इनका जो है ये कमजोरी है, ये कमजोर बटन है, इस बटन को नहीं दबाना, क्योंकि ये बटन को दबाने से ये हो रहा है और हमें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, वो एक वीकनेस है, ये कमजोरी है, राइट। अब उस पर्टिकुलर, बोलते ना, चिड़ की बटन बोलते हैं उसको, उस चिड़ की बटन को नहीं दबाना है, राइट। और वो चिड़ की बटन आपको ढूंढना पड़ेगा। कितने लोग जानते हैं अपने हस्बैंड अपनी वाइफ की चिड़ की बटन? टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स। आपको पता है कि आपके हस्बैंड किस बात से इरिटेट होते हैं, किस बात से गुस्सा करते हैं, किस बात से वो रिएक्ट करते हैं, आपको पता है? तो फिर उसको लिख लीजिए कहीं पे और फिर कसम खाइए, भगवान को साक्षी मान के कसम खाइए कि हम अपने इस जीवन में जब तक इनके साथ है, जब तक हम यू नो लव और हैप्पीनेस से जीना चाहते हैं, खुशहाली के साथ जीना चाहते हैं, शांति के साथ जीना चाहते हैं, इस चिड़ की बटन को नहीं दबाएंगे। कसम खा लो पूरा, ठीक है। आग सामने रखकर पूरा ऐसे करके कसम खाओ कि मैं कसम खाता हूं कि, मैं कसम खाती हूं कि, शपथ लेती हूं कि मुझे ये चिड़ की बटन नहीं दबानी है, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को, राइट। तो ये जो चिड़ की बटन है, अगर आपने दबाना बंद किया तो फिर उसके अलावा बहुत कुछ है, अच्छी बात है, राइट। लॉ ऑफ एप्रिसिएशन मैंने बताया, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड बताया। जब ये सारी चीजों को आप एक्चुअली फॉलो करते हैं तो रियली में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने लगता है, एक पॉजिटिव प्रभाव देखने लगता है। ये सारे पॉइंट्स में सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो नॉन रेकी पर्सन है, जो अभी तक रेकी एंड माइंड पावर में नहीं आया। रेकी एंड माइंड पावर में तो इजी है हीलिंग करना, वो मैं बता दूंगा, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक रेकी नहीं जानते, रेकी एंड माइंड पावर नहीं किया। उनके लिए ये रास्ता बता रहा हूं जो जनरली हमें समझना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिकता भी तो कोई चीज होती है, ओके। जिनकी भी रिलेशनशिप पूरी दुनिया में अच्छी है वो सारे डॉक्टर पूरन का आरएमपी कोर्स थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो मैंने बताया। मैं भी जो प्रैक्टिस करता हूँ वो मैंने बताया, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर चिड़ की बटन को आपने एकदम कसम खा लेना है कि उसे नहीं दबाना है, क्योंकि उससे उनको चिढ़ होती है,
तो दिक्कत आती है, राइट? तो वो चिढ़ की बटन का पूरी लिस्ट बना दो। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोलती हूँ कि उनको गुस्सा आता है, मैं ऐसा क्या करता हूँ कि उसको उनको इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, ऐसा क्या मैं करता हूँ बाहर या कहीं भी तो इनको डाउट होता है, कुछ पूछने लग जाते हैं, मेरा फोन चेक करने लग जाता है, क्या कर, उसको अवॉइड करो, फिर उसको मत करो, राइट? तो कई सारी चीजें हैं जो रिलेशनशिप में करना पड़ता है, कई सारे सेक्रीफाइसेस जो करना पड़ता है, मैंने किया, रितु भी कर रही है, और टोटल मिला के आज हमारी जो लाइफ है पूरी तरह से लव और हैप्पीनेस से बीत रहा है। और आजकल अभी भी 20 साल बीतने के बाद भी रोमांटिक गाने गाते हैं हम लोग, बहुत मजा आता है, राइट? सो वो पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी चाहिए आपको, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा कुछ रूल्स, और सिर्फ अपनी नहीं रखना है कि मैं जो चाहूंगी वही करूंगी, मैं तो मर्द हूं, मेरे को तो यही करवाना है, तो बात नहीं बनेगी, फिर तो दोनों में झगड़े होंगे ही होंगे। इसीलिए रिलेशनशिप को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना है, रेस्पेक्ट करना एक दूसरे की, और पॉजिटिवली अपने आप को बेटर बनाने के लिए धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए उस पर पूरा काम करना है। और प्लस अब मैं आपको हीलिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है? हीलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हीलिंग भी तो बहुत जरूरी है, राइट? हीलिंग तो मैं बताता हूँ, और हीलिंग करने से अभी अभी कल ही की बात करूंगा मैं। कल मैंने क्लास लिया था, कल मैंने एक क्लास लिया था अपने 7 डेज के कोर्स में। उसमें हिना शर्मा आई थी, हिना शर्मा, जिसने अभी अभी 30 डेज का कोर्स किया था। हिना, अगर आप यहाँ हो तो मी लिखिएगा इन द चैट बॉक्स, राइट? हिना ने कल बताया कि सर, मेरी जो रिलेशनशिप थी हस्बैंड वाइफ, बोलते ना, तलाक के कगार पे पहुंच गए, डिवोर्स होने वाला था, डिवोर्स के लिए हमने सोच लिया था कि अभी हमें एक साथ रहना ही नहीं, और सिर्फ 30 डेज में, ठीक है? क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है, हेलो हाई। आवाज किसको नहीं आ रही? आवाज आ रही, नहीं आ रही? हेलो बोलिए, हेलो, आवाज बोलिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस बोलिए, नो बोलिए। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज आ रही है, वेरी क्लियर वॉइस। तो फिर पूरे भी अपना ऑडियो चेक कीजिए प्लीज, ओके? अपना ऑडियो चेक कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है, फेयर इनफ, ओके। सो कल ही हिना शर्मा ने बताया कि उनकी जो रिलेशनशिप थी डिवोर्स के कगार पे पहुंच गई थी, और सिर्फ 1 महीने में रिलेशनशिप तो एकदम ठीक हो ही गया, उनका डिप्रेशन भी ठीक हुआ, और कई सारे उनको प्रॉब्लम थी वो ठीक हुआ। प्लस वो इसी 1 महीने के दौरान दूसरों को भी हीलिंग दे रही है, माइग्रेन के पेशेंट्स को हीलिंग दे रही है, और वो बोल रहे हैं कि उनको भी आराम मिल रहा है। ये सिर्फ 30 डेज के आरएमपी कोर्स में हुआ है, इन्होंने बताया, हिना शर्मा। इसका मतलब जो मैं अब हीलिंग बताऊंगा वो काम करता है, तो प्लीज इसको उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? नॉर्मली उन्होंने अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं किया, जो मैंने हीलिंग बताई वही किया, 12 पॉइंट की हीलिंग। आप लोग सुनिए क्या करना है। सो सेल्फ हीलिंग में आपको क्या करना है, रेकी को आह्वान किया, हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहू, दोनों हाथ में आपने चौकुरे बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, राइट? और उसके बाद आपने 12 पॉइंट्स की हीलिंग करनी है, जो कि मैं सभी के लिए कॉमन बताता हूं कि 12 पॉइंट्स मतलब जिसमें 7 चक्र भी आते हैं और बाकी कुछ वाइटल ऑर्गन्स। इस 12 पॉइंट में पहले 12 मिनट की हीलिंग करो, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो तो आप उस पीरियड को बढ़ाओ, और जब ये 12 पॉइंट्स की हीलिंग लगातार करते हो 1 महीना, तो आपके सातों चक्र बैलेंस होते हैं और अंदर की सारी ब्लॉकेजेस दूर होती है, और आपको रिजल्ट मिलता है, जैसे कि हिना ने बताया। अब मैं बताऊं कि अगर अलग से हीलिंग करना हो रिलेशनशिप के लिए, तो आपको चौकुरे से ही की चौकुरे हीलिंग करनी चाहिए थर्ड आई में, सो दैट आपका माइंड बैलेंस हो, हार्ट चक्र में ताकि लव क्रिएट हो, और फिर स्वादिष्टान चक्र में ताकि आपकी इमोशन हील अप हो, ठीक है? तो इमोशन का सीट स्वादिष्टान, वहां हीलिंग कीजिए। हार्ट चक्र में क्योंकि आपको हार्ट एक्सपैंड करना है, एनर्जी बनानी है लव की, एंड देन थर्ड आई में हीलिंग करना है ताकि आपका माइंड बैलेंस हो, शांति मिले, सो दैट आपको रिलेशनशिप सही तरीके से बनाने में मौका मिले, हेल्प करे, राइट? तो ये आपने इस टाइप से एक्स्ट्रा हीलिंग करना है, ये 2-2 मिनट 5-5 मिनट एक्स्ट्रा हीलिंग इस पार्ट्स पर दे सकते हो अगर आपको चाहिए तो, राइट? और फिर लास्ट में जिस पार्ट पे हीलिंग खत्म करोगे उसी में चौकुरे से स्टेबलाइज कर देना है, ठीक है? ये हीलिंग पूरा का पूरा टेक्निक चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको ऑलरेडी पता है, जो आरएमपी स्टूडेंट्स है वो लोग तो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता है क्या मतलब है चौकुरे का, सेहेकी का, और कैसे हीलिंग होती है, ठीक है? नाउ आते हैं हीलिंग टेक्निक फॉर हीलिंग अदर पर्सन। आपने अपनी तो हीलिंग कर ली, अब दूसरे की हीलिंग करनी है रिलेशनशिप के लिए, तो रेकी का इन्वोक करना है, राइट? दोनों हाथ में चौकुरे बनाना है, जैसे मैंने बताया चौकुरे बनाओ, फिर आप हॉन्सा जेसोनेंस से कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, देन स्टार्ट हीलिंग चौकुरे से ही की चौकुरे ऑन थर्ड आई,
हार्ट चक्र एंड स्वादिष्टान चक्र 5 मिनट्स कर सकते हैं विद इंटेंशन टू हील द रिलेशनशिप। तो उनको वो हीलिंग दे सकते हो आप। 12 पॉइंट्स की हीलिंग मुश्किल से 6 मिनट का है। 30-30 सेकंड्स करते हैं वहां पे डिस्टेंस हीलिंग में, और 5-5 मिनट का ये हीलिंग कर लो तो बढ़िया हीलिंग हो जाती है। ओके, और इससे रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। और स्पेंड लास्ट 5 मिनट्स, ये अलग से बता रहा हूँ, विजुअलाइजिंग गुड रिलेशनशिप। ओके, विजुअलाइज करना जरूरी है। आप कल्पना करेंगे कि रिलेशनशिप उनके साथ आपकी बेटर हो रही है। ये एक्स्ट्रा हीलिंग है अपार्ट फ्रॉम आरएमपी। सिर्फ आरएमपी जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे तो नॉर्मली रिलेशनशिप भी हील होता है, लेकिन अलग से चाहिए तो आपको ऐसे हीलिंग करनी है। किसी और के लिए चाहिए तो डेफिनेटली टाइम निकाल के अलग से करना पड़ेगा। एंड देन एक खास पॉइंट आज के लिए, ये स्पेशल है, राइट? ये आपको रिलेशनशिप बेटर बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग करने का मौका मिलेगा। ओके, इसके लिए आप किसी से जिसके साथ आपको रिलेशनशिप बेटर बनानी है उसका फोटोग्राफ ले सकते हैं। ठीक है, फिजिकल फोटोग्राफ हो सकता है, फोन में डिजिटल फोटोग्राफ हो सकता है। उसका फोटो सामने लेकर उनकी आंखों में, उस इंसान की आंख में डायरेक्टली देखते हुए, ओके, उससे प्यार से बात करना है। एकदम प्यार से बात करना है फोटो से, एज इफ कि वो सामने बैठा हो। एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग, साथ में फोटो तो है ही, साथ में ये विजुअलाइज करो कि उसके साथ आप बहुत अच्छा टाइम बिता रहे हैं। अच्छा टाइम में आपके अनुसार कैसा होना चाहिए, दोनों के बीच में कैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कांटेक्ट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वो खुद आप विजुअलाइज करें कि आप दोनों बहुत प्यार से कुछ अच्छा टाइम बिता रहे हैं। ओके, फिर ऐसा सोचते हुए अपने चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान लेके आनी, स्वीट स्माइल। ओके, स्वीट स्माइल, खुशी का एक इजहार करना है। एंड कीप क्रिएटिंग लव इन योर इमेजिनेशन, अपने माइंड में और ज्यादा प्यार लेके आए, और ज्यादा क्या हो सकता है, और वो क्या करे आपके लिए कि आपको अच्छा एक फॉर्म बिलीफ बन जाए कि एक्चुअली ये हो रहा है और आपको बहुत मजा आ रहा है। एक विविड विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो कि आप कर सकते हो आराम से बेड पे लेट के, सोफा में बैठ के, आंख बंद करके, एक सूदिंग म्यूजिक लगा के आप सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए आपने देख लिया, आंख बंद की, और आप बढ़िया से विजुअलाइज करें। ऐसा करने से आपको वो रिलेशनशिप बेटर होते हुए दिख सकता है। ये नॉन रेकी पर्सन भी कर सकता है, जो 7 डेज वाले हैं वो भी कर सकते हैं, जो कभी किसी ने कुछ भी मेरे से क्लास नहीं किया वो भी कर सकते हैं। टॉक विथ लव एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक। ओके, तो आप ये पर्टिकुलर टेक्निक को करेंगे, इससे भी रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। ओके, नाउ आज की क्लास यही पर्टिकुलर लेवल के लिए यही समाप्त करते हैं। ओके, और मैं अब राइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए डेफिनेटली मेरा नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, और उसके दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, और डेली बना रहा हूँ, आप ध्यान दे रहे होंगे, उसको जरूर देखिएगा। सो अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।